तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियोस में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये है हमारा पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर। और दोस्तों, इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप निश्चित रहिएगा, मैं जो आने वाली वीडियोस में जो है हर एक लेक्चर का हर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। आप बेफिक्र रहिएगा। बस प्लीज आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे मजेदार कंटेंट लाते रहते हैं। कि चलिए दोस्तों हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये दोस्तों हमारी वीडियो जो है ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इसमें हम ओनली दो या तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आवेश का क्वांटिमीकरण किसे कहते हैं, पहला टॉपिक हमारा यही है। दोस्तों इस टॉपिक को आप हल्के में न लें, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से जो रिलेटेड है आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको पता है कि हमने दो तीन टॉपिक्स में, पिछले दो टॉपिक्स हमारे वो हमारे वीडियो के चैनल में पढ़े हैं। हमने हम भी अभी से बैच स्टार्ट किया दोस्तों, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो जा करके। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आवेश का क्वांटिमीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों आवेश का जो क्वांटिमीकरण है, हम आपको पहले समझा देते हैं कि आवेश का जो क्वांटिमीकरण है वो किसे कहते हैं। दोस्तों आवेश का जो क्वांटिमीकरण है मैं बता दूं आपको, आवेश का क्वांटिमीकरण बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आवेश का जो क्वांटिमीकरण किसे कहते हैं, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की हमारी फिक्स वैल्यू होती है। आवेश की इलेक्ट्रॉन की जो होती है फिक्स वैल्यू होती है। वो तो ना हो सकता एक इलेक्ट्रॉन, यानी 1/2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का ये है कि आधे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। आधे इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन, 6.5 इलेक्ट्रॉन, 7.5 इलेक्ट्रॉन, 8.5 इलेक्ट्रॉन, 9.5 इलेक्ट्रॉन, यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन इसके रूप में कभी भी आवेश की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के रूप में किसी भी चालक में जा सकता, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में किसी भी चालक में जा सकता, 3 इलेक्ट्रॉन के रूप में किसी चालक में, अनंत तक। मैं आपको बता दूं कि ये जो है n बराबर 1 2 3 4 5 इज राइट। ये क्या है, आवेश की वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। और डॉट 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 मैं कर दूं आपको n तक, ठीक है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है। हम इलेक्ट्रॉन को किसी आवेश में इसी टाइप से दे सकते हैं, ना कि हम इस टाइप से। इस टाइप से हम आवेश को किसी भी चालक में नहीं भेज सकते। तो ये जो है हमारा, ये क्या कहलाता है, आवेश का क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटिमीकरण कहलाता है। ये चीज क्या है, आवेश का क्वांटिमीकरण कहलाती है ना। अब मैं आपको बता दूं, इसकी डेफिनेशन लिख लूं कि हम इसकी डेफिनेशन जो बताने वाले हैं बहुत ही आसान शब्द में मान लीजिए, कोई भी आवेश 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/3 इलेक्ट्रॉन, 6/2 इलेक्ट्रॉन या 7/1 इलेक्ट्रॉन। 7/1 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि फिक्स वैल्यू हो जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं 7/4 इलेक्ट्रॉन। इसके रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब किसी भी चालक में भेज नहीं सकते, यानी कोई भी आवेश इतने के रूप में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये क्या है, नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं बता दूं आपको, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 एंड तक तक हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण। इसे क्या बोलते हैं, इसे आवेश का क्वांटिमीकरण, इसे क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं, है ना दोस्तों। ये जो है आपको मैंने बता दिया, इसे आवेश का क्या बोलते हैं, क्वांटिमीकरण कहते हैं। और दोस्तों आवेश का क्वांटिमीकरण यानी आवेश की जो संख्या है, आवेश को निकालने के लिए हमने एक सूत्र बताया था आपको। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, पिछली वीडियो पड़ी हुई है। लेक्चर फर्स्ट है, शायद लेक्चर फर्स्ट, यहाँ लेक्चर फर्स्ट है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, इसे हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं Q बराबर Ne। ये होता है फॉर्मूला इसका। ये क्या, क्यों क्या इसमें आवेश होता है। आवेश को निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्रॉ किया है, ये वाला। इससे हम क्या सकते हैं, किसी भी आवेश को निकाल सकते हैं, किसी भी चालक के अंदर आवेश को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें पता है कि उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। और मैंने बता दिया था आपको कि इस वीडियो में इन सबका मतलब क्या होता है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखिए क्यू बराबर क्या होता है, आवेश
आप डेफिनेटली सी बात है, क्यू बराबर तो आपको पता होगा कि क्यू बराबर क्या होता है, आवेश। और एन बराबर भी आपको पता होगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है, एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आपको ई बराबर ही पता होगा, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है आवेश, यानी 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। आवेश को हम किसे शो करते हैं, कूलाम। इसका मात्रक क्या, कूलाम। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कूलाम का नियम। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक्स। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। तो दोस्तों देखिए कूलाम का नियम किसे कहते हैं। दोस्तों आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, लेकिन सब क्या है, आपको उल्टा 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 पुल्टा सब पढ़ा देते हैं। मतलब ऐसा है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो मैं जो बताने वाला हूँ कूलाम का नियम, आपको मैं बोल दूं कि ये क्या चीज है, ये क्या है, मोस्ट। आप इसको क्या लिख लो, मोस्ट लिख लो। क्योंकि दोस्तों ये कूलॉम का नियम जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इस फॉर्मूले से भी रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को तो पक्का ही मिलेगा। इस फॉर्मूले को आप नहीं बचा सकते, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। और दोस्तों इसका डेरिवेशन भी मिलता है, लेकिन हम आप निश्चित न रहिएगा, हम इसको फॉर्मूले से आपको डेरिवेशन करना सिखा देंगे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ये है हमारा कूलॉम का नियम। तो दोस्तों कूलॉम का जो नियम है वो क्या कहता है, जो कूलॉम का नियम है वो कहता है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये हमारे दो आवेश हैं, Q1 और Q2। यानी इसे मान लीजिए ये आवेश हैं दो, ठीक है, कुछ दूरी पर रखे हैं, ये माइनस है ये प्लस, माइनस और प्लस, या ऐसे कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए और इसको प्लस कर लीजिए। माइनस क्यू और प्लस, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू हमारे दो आवेश, ठीक है। अब इनके बीच में एक इजी सी बात है, क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। तो ये जो है और क्या है, इनके बीच में बल लग रहा होगा, और इनकी क्या होगी, कुछ दूरी भी होगी, बिल्कुल सी होगी। आपको भी पता है कोई भी आवेश है थोड़ा बहुत दूर रखा तो उसके बीच की बिल्कुल भी दूरी होगी। तो दोस्तों ये जो कूलॉम का नियम है ये क्या कहता है, ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के समानुपाती होता है, तथा इनकी बीच के दूरी के, यानी दो आवेशों, यानी दो आवेशों के गुणनफल के बीच लगने वाले बल के समानुपाती होता है ये नियम, तथा इसके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है, हमारा कूलॉम का नियम। कैसे, आप समझे नहीं, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है कि कूलॉम का नियम क्या कहता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी दो आवेशों के गुणनफल, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, मान लीजिए हमारे प्लस आवेश दो आवेश, यानी दो आवेशों के गुणनफल के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम, या उसके समानुपाती होता है, तथा उसके बीच के क्या होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आप इसको बना बनाकर भी लिख सकते हो कि हमारे दो आवेश हैं, वो क्या है, उनके गुणनफल के, उनके उनके बीच लगने वाले बल, यानी दो आवेशों के गुणनफल के बीच, आप ऐसे लिखिए, दो आवेशों के गुणनफल के बीच लगने वाले बल के समानुपाती होता है, तथा इसके जो बीच की दूरी है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है हमारा कूलॉम का नियम। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ कूलॉम का नियम किसे कहते हैं। तो स्थिर दो स्थिर आवेश आवेश के गुणनफल गुणनफल के बीच लगने वाले दो स्थिर बिंदु यानी दो स्थिर आवेशों के गुणनफल के बीच लगने वाले बल के समानुपाती समानुपाती होता है, तथा इसकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, आवेश का मतलब क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम बोलते हैं। अब दोस्तों कूलॉम का जो नियम है, हम इसके बीच क्या करते हैं, इसका जो बीच में है हम क्या करते हैं, बल, यानी हम देखते हैं कि दो आवेशों के बीच क्या बल लग रहा है। तो इस आवेश, इससे हमें कूलॉम के नियम से और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि हम इनके बीच का बल कैसे निकाल सकते हैं, यानी फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। इजीली है, मैं आपको बताता हूँ। फोर्स के लिए एक सूत्र बनाया हमने, फॉर्मूला क्या है हमारा, एफ
बराबर, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। एफ बराबर हमारा क्या है, एफ समानुपाती होता है, यानी बल समानुपाती होता है Q1 और Q2। ठीक है, एफ समानुपाती है Q1 Q2 और इसके बीच की दूरी की क्या होता है, दूरी क्या मान ली आर है, आर स्क्वायर। दो दो आवेश है, ठीक है, एक आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेश के बीच की क्या दूरी है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे करेंगे हम। डेरिवेशन से अभी फॉर्मूला हमारे पूरा नहीं बना है, अब देखो इसका फॉर्मूला हम पूरा बना के दिखाते हैं हम आपको। तो एफ बराबर होता है हमारा, अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पर क्या एक वैल्यू आती है, के आती है। ठीक है, अब के आती है, के क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है इनके बीच का। ठीक है, क्या है, Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के क्या है इसमें, नियतांक है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे के क्या है, नियतांक है। अब दोस्तों हम के की वैल्यू, अब हम के नियतांक हटाएंगे तो इसकी जगह पे एक चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगा, के का मान होता है 1/4 पाई 4, सॉरी क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, इसकी वैल्यू है ना। तो ये क्या है, एफ बराबर ये बराबर चिन्ह, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा बल का फॉर्मूला है। अब दोस्तों मैं बता दूं इसमें कि इसका सब चीज का मान क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें ये चीज है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है, मैं आपको बता दूं इसका मान जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। अब मैं बता दूं इसका पूरे का जो मान होता है, पूरे का मान क्या होता है, इसका पूरे का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9, ये होता है हमारा इसका मान 9 इंटू 10⁻⁻9, यानी 9.10 गुणा 10 की 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, यही होता है ना, ये होता है इसका मान। दोस्तों ये हमने इसका कूलाम का नियम का जो है पूरा खोल के पर्दा रख दिया है, ये होता है इसका मान 9.10⁻⁻9। अब दोस्तों एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, 9.99 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, ये होता है हमारा पूरा इसका मान। अगर आप पूरे का मान मतलब ऐसा है कि इसका मान ना रख के ना आप इसका पूरे का मान रख सकते हैं, ये वाला मान चल जाएगा। दोस्तों आप इससे क्या निकाल सकते हैं, बल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं आपसे बस यही मांगता हूँ, और मैं आपको गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं मांगता हूँ। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप पढ़ते रहिएगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, और बस आपसे एक ही दक्षिणा चाहिए कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों मैं आपके और की तरह पढ़ाने वाला नहीं हूँ, जैसे कि वो क्या पढ़ाते हैं उस पर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, मैंने देखा उस पर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं ये हमारा और ऐसे बता देते हैं ये है ये चीज है, कुछ समझाते नहीं। हम दो दोस्तों एक एक चीज को बारीकी से पढ़ा रहे हैं, आपको लिख के दिखाया दोस्तों कि क्या चीज क्या होती है। बट दोस्तों हमारा पढ़ाने का अंदाजा थोड़ा सही लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, हम आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो थैंक यू, आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अगली वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपसे उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स की बात करी है, और दोनों टॉपिक्स क्या बहुत ही मोस्ट टॉपिक्स, दोनों से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। आप फॉर्मूले से समझ होगी कि बल का फॉर्मूला है, बल निकालने का फॉर्मूला बता दिया गुरु जी ने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।